नागपुर टी20 में भारत की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज में फिलहाल 1-1 की बराबरी। 8 ओवर के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 91 रनों का लक्ष्य। 4 गेंद बाकी रहते भारत ने हासिल किया लक्ष्य। कप्तान रोहित शर्मा ने 20 गेंद में ही बनाए 46 रन, बने मैन ऑफ द मैच। गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने दिखाया कमाल, 2 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर झटके 2 विकेट। सीरीज का आखिरी मुकाबला हैदराबाद में 25 सितंबर को खेला जाएगा मैच। पीएम मोदी आज हिमाचल के दौरे पर मंडी में करेंगे महागर्जना रैली। जमीयत उलेमाए हिंद की आज नई पहल, दिल्ली समेत कई जगहों पर होगी सद्भावना सभाएं। 100 जगहों पर सद्भावना संसद के नाम से होंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र से यूपी और एमपी से बिहार तक उठेगी अमन की आवाज। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए आज से होगा नामांकन, 30 तक भरे जा सकते हैं पर्चे। आज भी गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर किशनगंज में करेंगे कई कार्यक्रम। मिशन 2024 के लिए बिहार पहुंचे अमित शाह, 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन पूर्णिया में की रैली। सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे अमित शाह, नीतीश को बताया धोखेबाज, कहा जॉर्ज फर्नांडिस और बीजेपी को धोखा देने वाला नीतीश एक दिन लालू को धोखा देकर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे। अमित शाह ने कहा पीएम पद की चाह में नीतीश ने बीजेपी के पीठ में घुपा खंजर, जनता को दिया धोखा। उसके खिलाफ कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया। अमित शाह का दावा 2024 में मोदी सरकार की सत्ता में होगी वापसी, बिहार में बनेगी पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार। गृहमंत्री के दौरे पर आरजेडी को नजर आई साजिश, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले मुसलमानों को भड़काएंगे, हिंदुओं को उकसाएंगे अमित शाह। तेजस्वी ने कहा शाह के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार सरकार पर आरोप, तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहा है महागठबंधन, इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठ जारी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, महागठबंधन सरकार सीमांचल क्षेत्र के बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या को अपना वोट बैंक समझती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात और मदरसा जाने पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली उनके खाने और दिखाने के दांत अलग। मायावती का संघ और बीजेपी पर वार, कहा यूपी सरकार खुली जगह में कुछ मिनट नमाज सहन नहीं कर पा रही, सरकारी मदरसों की उपेक्षा के साथ निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप पर उतारू है संघ की चुप्पी भी गौर करने लायक। पुणे में आज आदित्य ठाकरे का जन आक्रोश प्रदर्शन, वेदांता प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करने के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। वेदांता प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात हुआ ट्रांसफर, आदित्य का आरोप, शिंदे की लापरवाही से प्रोजेक्ट राज्य से गया बाहर। बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली की इजाजत, कुछ शर्तों के साथ मिली है इजाजत। शिंदे गुट की अपील को हाईकोर्ट ने किया खारिज, शिंदे गुट ने कहा फैसला पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर होगा फैसला। दशहरा रैली की इजाजत पर शिवसेना हुई खुश, कई जगहों पर मना जश्न। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अलापा कश्मीर राग, कहा कश्मीर मुद्दा सुलझने पर ही होगी शांति। शहबाज की अजीब मांग, कहा धारा 370 की हो वापसी। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत रखेगा अपनी बात, संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयपुर में सीएम को लेकर गहमागहमी हुई तेज, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों आज जयपुर में मौजूद। आज जयपुर में विधायकों की बैठक कर सकते हैं गहलोत, सीएम पोस्ट को लेकर भी स्थिति हो सकती है साफ। यूपी से आई गुड न्यूज, विधानसभा में सीआरपीसी एक्ट में संशोधन का बिल पास, गंभीर महिला अपराधों में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, कुछ मामलों में बढ़ेगी सजा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी ने फिर किया प्रदर्शन, पैदल मार्च करते हुए एसपी दफ्तर पहुंचे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के सभी 111 विधायक पैदल मार्च में अखिलेश यादव के साथ नजर आए, आजम खान पर कार्रवाई का किया विरोध। समाजवादी पार्टी ने सदन से किया वॉकआउट, विपक्ष की अवहेलना का लगाया आरोप। यूपी में मदरसों के सर्वे पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी मदरसों के सर्वे के खिलाफ।
राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों को किया संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण को लेकर दिया मंत्र, कहा लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना है जरूरी। मुझे विश्वास है आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। वन्य जीवों को लेकर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा देश में चीता और तेंदुए की संख्या बढ़ी। बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। हरदोई में आकाशीय बिजली का कहर, 24 घंटे में अलग अलग इलाकों में 4 लोगों की मौत। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं कुत्ते की पिटबुल नस्ल के काटने के मामले। कानपुर में एक गाय को भी काटा। बारामती में बीजेपी विधायक ने पत्नी को गोद में उठाकर चढ़ी किले की 5 सीढ़ियां। धार्मिक परंपरा निभाने का वीडियो हुआ वायरल। शारदा पीठ के नए शंकराचार्य को लेकर विवाद। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने किया नवनियुक्त शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार। प्रयागराज में निजीकरण पर भड़के ग्रामीण बैंक के कर्मचारी, 1 दिन की हड़ताल। कीर्ति आजाद ने किया मिथिला राज्य की मांग का समर्थन, कहा अलग राज्य से होगा विकास। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने मिसाल की कायम दौरे पर स्कूल का टॉयलेट गंदा दिखा तो खुद किया साफ। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सड़कों पर लगाए टेंट, हाईवे पर रुकी रफ्तार। विजयवाड़ा में दशहरा उत्सव की जोरदार तैयारी, 10 लाख लोगों के आने की संभावना। बरेली में 3 तलाक पीड़िता ने हिंदू रीति रिवाज के साथ दोबारा की शादी, महिला ने अपनाया सनातन धर्म। उन्नाव में एसपी नेता और गैंगस्टर सुरेश पाल की संपत्ति कुर्क, एसडीएम सदर और सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल मौजूद। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन, छात्रों ने कराए सामूहिक मुंडन। अमरावती से जबलपुर जाने वाली ट्रेन बंद होने के खिलाफ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। सांसद नवनीत राणा के खिलाफ पढ़ा हनुमान चालीसा का पाठ। करनाल में अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई, गैंगस्टर नीरज पुनिया का फार्म हाउस हुआ ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में बिजली संकट का खतरा, सिर्फ 2 दिन का ही बचा है स्टॉक। भटिंडा में पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, रेलवे ट्रैक जाम करके किया विरोध प्रदर्शन। पटना में भी दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह, जगह जगह बड़े बड़े पंडाल का किया जा रहा है निर्माण। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की गरीब परिवार से आने वाली एलिजाबेथ बेक ने किया कमाल, नेशनल गेम्स 2022 में हुआ चयन, रह चुकी हैं सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट। सिक्किम में लगा ऐसा रडार जिससे एवलांच यानी कि बर्फीले तूफान की भविष्यवाणी की जा सकेगी। ऊंचाई वाले इलाकों में सेना के जवानों और आम लोगों की जान बचाने में मिलेगी मदद। शिशु मृत्यु दर और अधिक कम करने में भारत को मिली एक और कामयाबी। साल 2014 से साल 2020 तक लगातार आई गिरावट, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस में खलबली, यमकेश्वर के एक रिजॉर्ट से कुछ दिनों पहले गायब हुई थी अंकिता। अंकिता भंडारी मर्डर केस में रिजॉर्ट के मालिक का पुलकित आर्या समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा है पुलकित। अंकिता मर्डर केस के तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट में पेशी से पहले ऋषिकेश में महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी रोककर आरोपियों से की मारपीट। अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री धामी का निर्देश, सभी आरोपियों को मिलेगी सख्त से सख्त सजा। कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का हमला, कहा ये जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा। केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएफआई का एनआईए छापे के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, बंद के दौरान गाड़ियों में की तोड़फोड़, ऑटो और कार के शीशे भी तोड़े। कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर के करीब पेट्रोल बम से हुआ हमला, पीएफआई कार्यकर्ताओं पर आरोप, गनीमत रही नहीं फटा पेट्रोल बम, भारी सुरक्षा बल की तैनाती।
कोयंबटूर में हमले के बाद बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएफआई के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कोल्लम में पीएफआई के बंद के दौरान बस पर हुआ हमला, कोटायम में भी पीएफआई ने किया प्रदर्शन, एनआईए कार्रवाई का किया विरोध। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के बंद को स्वतः संज्ञान में लिया, बिना अनुमति बंद बुलाने और उग्र प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई का आदेश। कोची में भी बंद समर्थकों ने किया बवाल, बसों में की तोड़फोड़। केरल के अलुवा में बंद के दौरान पीएफआई के पथराव से बचने के लिए एक बस ड्राइवर ने निकाली अनोखी तरकीब, हेलमेट पहनकर बस ड्राइव करता दिखा ड्राइवर। कोटायम में बंद के दौरान पीएफआई समर्थकों ने एक होटल पर भी किया पथराव, बाइक सवार बैग में भरकर लाए थे पत्थर। भोपाल में एनआईए ने विदेशी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार 4 सदस्यों को कोर्ट में किया पेश, इंदौर से 3 और उज्जैन से 1 सदस्य को किया था गिरफ्तार। पीएफआई के खिलाफ 15 राज्यों में 150 से ज्यादा जगहों पर रेड में 106 लोगों की हुई गिरफ्तारी, सबसे ज्यादा केरल में 19 लोग हुए गिरफ्तार। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में जबरदस्त भूस्खलन, तावाघाट लिपुलेख सड़क पर पहाड़ी का हिस्सा गिरा। भूस्खलन से जान माल का कोई नुकसान नहीं, राहगीर ने बनाया वीडियो। भूस्खलन की वजह से तवाघाट लिपुलेख हाईवे हुआ बंद, सैकड़ों लोग परेशान। हाईवे बंद होने से सैलानियों की आफत, 40 यात्री बूंदी में फंसे। सड़क से मलबा हटाने का काम है जारी, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। अरुणाचल में बाढ़ का कहर, तेज रफ्तार पानी में बह गई स्कॉर्पियो कार। डोईमुख और पुतिन रोड के बीच हुआ हादसा, फ्लैश फ्लड के बाद इलाके में तबाही। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की संभावना, 3 दिन से जारी है सिलसिला। प्रयागराज में बारिश के बाद कई जगहों पर हुआ जलभराव, रुक रुक कर हो रही है बारिश, रुक गई है रफ्तार। हापुड़ में भारी बारिश के चलते सरकारी अस्पताल में जलभराव, स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी। धौलपुर में बारिश के आगे ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल, हाईवे से लगी कई कॉलोनियां बनी डाकू। आगरा में बारिश आफत बनकर बरसी, स्कूलों में जलभराव, कई स्कूल हुए बंद। रोहतक में सड़कों, गलियों और चौराहों पर पानी हुआ जमा, लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। मंडला में लगातार हो रही है बारिश, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बरसाती पहनकर किया रोड शो। गाजियाबाद में आफत बनी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लगा जाम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के झूठ को लेकर भारत ने किया पलटवार, यूएनजीए के मंच पर पाकिस्तान को लताड़ा। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को दिया जवाब, कहा अपने कुकर्म को छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है पाकिस्तान। पाक के पीएम शहबाज शरीफ ने यूएन में अलापा था कश्मीर का राज, कहा निकले स्थायी समाधान। भारत ने पाकिस्तान के पीएम पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप, कहा पाक ने झूठे आरोप लगाने के लिए चुना है यूएन का मंच। पाक के शांति के दावों को भी भारत ने नकारा, कहा शांति चाहने वाला देश सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करता।